बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। आज लाहौर में इमरान खान के जो भांजे हैं शेर शाह, उनको लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। उस अदालत में पेश करने के बाद आज वहाँ पे हुआ क्या है, बड़ा दिलचस्प मामला है। एक तो कमरा अदालत में, और उसके बाद जो ऑर्डर आया है ATC लाहौर का, जिसमें शेर शाह को जुडिशल कर दिया गया है और मजीद जो है वो रिमांड नहीं दिया गया। इस पे हम बात करेंगे। एक तो दूसरा हमारा मौजू होगा इमरान खान साहब का तोशा खाना केस। रोज़ाना की बुनियाद पर चलाने का ऑर्डर हुआ था और कोर्ट ने खुद कहा था कि रोज़ाना की बुनियाद पर चलाएंगे। फिर क्या हुआ, क्या तब्दीली आई कि केस रोज़ाना की बुनियाद पर अचानक रुक गया, एक दिन भी रोज़ाना नहीं चल सका। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब की सहूलियात या उनकी मेडिकल चेकअप के लिए अलीमा खानम साहिबा ने रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रजू किया और उसको कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया। उस पर भी मुख्तसरन बात करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान है, गुज़श्ता रात का ये बयान है, और उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान साहब की हरकतें हैं उससे उनसे ऐसे लगता है कि वो 14 साल जो है वो जेल में ही रहना चाहते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ। सबसे पहले बल्कि इसी पे बात कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प जो बयान जो है वो दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हरकतें या उनका जो एटीट्यूड है या जो जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, तो उससे ऐसे लगता है कि मतलब उनका जो तनाजुर है वो यही है कि उससे ऐसे लगता है कि वो 14 साल ही जेल में रहना चाहते हैं। अब मामला ये है कि एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि जो अदालतों ने फैसले करने हैं, अदालतों में, कानून में, आइन में, मतलब आइन और कानून के मुताबिक, और मतलब हर चीज़ जो है वो अदालतों पे डाल दी जाती है। जब बात की जाती है कि रिहाई की या ज़मानत की या इस किस्म की चीज़ों की, तो लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं कि 14 साल जेल में रहना चाहती है। राना सनाउल्लाह साहब को कैसे पता कि उनकी 14 साल जमानत ही नहीं होगी? तो ये वो सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है। दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाहते हैं कि जमानतें तभी मिलेगी जब निज़ाम को इमरान खान मंजूर होंगे, या जमानतें मिलेंगी तो फिर केस बन जाएगा, फिर केस बन जाएगा, फिर केस बन जाएगा। तो बुनियादी तौर पर जो 26वीं आईनी तरमीम, ट्रांसफ़र जजेस, ये जो मामलात हुए जिसमें हुकूमत ने जो कंट्रोल है एग्जेक्टिव ने वो अदलिया पर बढ़ा लिया, और उसके बाद अब ऐसी बातें करना कि 14 साल जेल में रहना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि जितना भी जुर्म किसी ने किया है उसको किसी ना किसी स्टेज पे तो ज़मानत मिलनी ही मिलनी है, किसी ना किसी अदालत से ज़मानत मिलनी ही मिलनी है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप जो है वो कहें कि 14 साल जेल में रहना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि निज़ाम जब तक नहीं चाहेगा तब तक जो है वो इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो फिर आइन, कानून और इस किस्म की जो किताबें हैं, ये अदालतें हैं, ये चीफ जस्टिस हैं, ये जज हैं, इनकी तनख्वाहें हैं 30-30 लाख, ये बंद कर दें सारी जो है वो। अगर निज़ाम ने इसी तरह ही चलना है, इसी तरह ही मामलात होने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने जुर्म किया है या जुर्म नहीं किया, वो तो डिटरमिन होगा, और वो भी शफाफ तरीके से डिटरमिन होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जो 190 बिलियन पाउंड केस आप देखें, 17 जनवरी को सजा होती है, और 17 जनवरी से बाद से लेकर आज क्या तारीख है, 28-29 अगस्त हो चुकी है, और अभी तक ये केस फर्स्ट स्टेप पे नहीं चला। एक दफ़ा भी आर्गूमेंट्स नहीं हुए इस केस में, और कितने माह गुजर गए हैं? 8 माह तकरीबन जो है वो गुजरने को हैं, 7.5 माह। तो 7.5 माह में 190 मिलियन पाउंड केस एक स्टेप भी नहीं चल सका। कैसे नहीं चल सका? इसके पीछे डेफिनेटली वही वजूहात हैं जो हम आपको हमेशा से बताते रहते हैं कि अदलिया पर कंट्रोल और चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं। तो ये अजीब सी एक सूरत हाल है। और मैं हमेशा से मिसाल देता हूँ, लोग कहते हैं ना कि क्यों आप जो है वो, जब नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में केसेस थे, तो ये जुलाई 6 को फैसला हुआ और 19 सितंबर को उनकी जमानतें होंगी। केस सुना गया छुट्टियों में। तो छुट्टियां होती है ना, ये जुलाई अगस्त की छुट्टियां होती हैं हाई कोर्ट में, इनमें ये केस सुना गया। एक बेंच, दूसरा बेंच, जो अवेलेबल बेंच होता था उस बेंच के सामने केस लग रहा था। लेकिन इमरान खान का केस किसी भी बेंच के सामने 26 जून के बाद नहीं लगा। उसकी वजह जी छुट्टियां हैं। क्यों छुट्टियां हैं? तो सूरत हाल जो है वो जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनका जो उन्होंने बयान दिया है, तो वो बड़ा, मतलब मैं मुज़ीका खेज कहूँगा उस बयान को। और उस बयान को ये कहूँगा कि आप जो भुट्टो का केस था, उस भुट्टो के केस को 40 साल बाद सब ने दिमाग लड़ाए, सब ने अप्रिशिएट किया। पीपल्स पार्टी अप्रिशिएट कर रही है कि जो है वो कम से कम जो अदलिया ने माना तो सही ना, उस वक्त गलत हुआ था।
तो क्या अब जो गलत हो रहा है इसका जो है वो फ्यूचर में मानेंगे? तो ये 14 साल का जो बयान आप दे रहे हैं, ये इसका क्या सेंस क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आई। तो जब आप कहते हैं कि अदालतों ने फैसले करने हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 14 साल जेल में रहना चाहता है? तो ये वो सूरत हाल है, ये वो सिचुएशन है जो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, जो इदारा है, इसको उसने कमज़ोर किया है, और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कमज़ोर किया है। और इसको जो इसमें डेफिनेटली जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, सब इसके जिम्मेदार हैं। और ये आज जो है वो एक भुगत रहा है, तो कल उनकी भी बारी आ सकती है, और जब वो भुगतेंगे तो उनको समझ आएगी कि ये तो बड़ा सख्त हो गया है मामला। तो ये एक राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है, इस बयान पे बात करना जो है बहुत ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं। जो शेरशाह हैं, अलीमा खान के बेटे हैं और इमरान खान साहब के भांजे हैं, उनको आज ATC लाहौर में पेश किया गया। मंजर अली गिल जज हैं, और वहाँ पे आज ATC कोर्ट के बाहर एक लंबा चौड़ा जो है वो लिखा हुआ था कि तंबीह की गई थी कि मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना, जो कोई वीडियो ऑडियो नहीं बना सकेगा, बनाई तो मोबाइल जो है वो उससे ले लिया जाएगा, और ये वो सारा सूरत हाल थी। तो बहरहाल आज समाअत हुई, वहाँ पे सलमान अकरम राजा, राना मुदस्सर, बैरिस्टर तैमूर मलिक ये पेश हुए, और फैमिली भी पेश हुई, शेरशाह को भी पेश किया गया। और उसमें पुलिस ने कहा जी डंडा बरामद कर लिया हमने। तो अब हमने उनका फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी करा लिया है। फोटोग्रामेट्री टेस्ट ये होता है कि आप किसी वीडियो में, फॉर एग्जांपल ये जो मेरी वीडियो बन रही है, तो इस वीडियो को किसी भी अदालत में पेश करने के लिए फोटोग्रामेट्री टेस्ट ज़रूरी होगा। वो फोटोग्रामेट्री टेस्ट बताएगा कि ये जो बंदा वीडियो में नज़र आ रहा है, ये वही है जो ओरिजिनल है, असली है, इसकी तस्दीक होती है, ये असली है या नकली है, या मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो जो है वो इसमें एडिट किया गया है या इस किस्म की सिचुएशन। तो उसके लिए जो है वो ये सारा कुछ जो है वो किया जाता है। फोटोग्रामेट्री टेस्ट हो गया और डंडा बरामद हो गया। और पुलिस ने कहा जी हमने उनसे उनके मोबाइल फ़ोन, उनसे जो है वो जो और भी कुछ मास्क थे वो रिकवर करने हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कहा जी हमने उनसे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी लेने हैं। अब सूरत हाल ये है। और उसके बाद जज साहब ने उनकी जो डिक्लाइन कर दी, जो इस्तदा थी 30 रोज़ की रिमांड की, और जज साहब ने कहा कि हम मजीद रिमांड नहीं दे रहे, और उनको शेरशाह को जो जुडिशल है उस पर जेल भेज दिया है। और अब उनके पास ये रेमेडी है कि वो फौरी तौर पर जमानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकेंगे। आज ही मेरे ख्याल में जमानत की दरख्वास्त दायर हो जाएगी। लेकिन इसमें आज की जो ऑर्डर आया है ATC का, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो उन्होंने कहा है पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने, कि जो शेरशाह है उसके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो हमने अभी हासिल करने हैं, उनकी डिटेल्स लेनी है मुलजम से। अब मेरा सवाल ये है उन लोगों से जिन्होंने पिछले दिनों ये खबरें दी कि फलां जगह का अकाउंट भी वो चला रहा है, फलां जगह का अकाउंट भी वो चला रहा है, फलां अकाउंट भी वो चला रहा है। पुलिस ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। पुलिस तो कह रही है कि हमने अभी अकाउंट्स की डिटेल्स ली ही नहीं है। अकाउंट्स की डिटेल मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो पिछले दिनों ये खबरें चल रही थी कि अकाउंट्स जो है वो पता नहीं भारत से, पता नहीं किस से या कहाँ से या क्या ऑपरेट हो रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आई। और जो खबर देने वाले थे उनकी बैक पे कुछ नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वाह में जी वो कर रहे हैं। आज पुलिस ने कहा जी हमने तो सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी लेने हैं इनसे, और अदालत ने उठा के बाहर फेंका कि रिमांड जान कोई नहीं, जाओ, और उसको जो है वो जुडिशल कर दिया, जेल भेज दिया, और उसको आज आप जो है वो जमानत भी दायर कर सकेंगे। तो ये तो हालत है, ये तो सूरत हाल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तोशाखाना 2 केस है, परसों समाअत हुई। मैंने आपको परसों ही बता दिया था कि 5 घंटे की तवील अरसे बाद, 4-5 माह के बाद 5 घंटे की फैमिली, वकला, लीडरशिप सबसे तवील मुलाकात हुई। हर चीज़ डिस्कस हुई और डिटेल के साथ डिस्कस हुई। कभी भी पिछले 4-5 माह ऐसा नहीं हुआ। हमेशा से 20-25 मिनट मुलाकात होती थी, और मुलाकात के दौरान क्या होता था कि 4 दफ़ा तो वो कहते थे उठो जी उठो, चलो 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 चलो, जो भी मिलने जाता था, और मखसूस लोग मिलने जा रहे थे, जिसकी स्टैंप लगती थी वो जाता था। सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, अलीमा खानम को इजाज़त नहीं थी, इन लोगों को इजाज़त नहीं थी जाने की। तो मुलाकात हुई, उसके बाद बड़ा सख्त बयान आया। तोशाखाना 2 केस में जज साहब ने परसों ये कहा कि आज के बाद ये केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलेगा। मैंने खबर भी दी उस पर, और उस पर मेरी इतलात के मुताबिक ये बहस शुरू हो गई कि अगले 6-7 दिनों में तोशाखाना 2 भी गया, और तोशाखाना 2 में भी फैसला आएगा। लेकिन
हुआ क्या हुआ, ये कि परसों जो है वो तकरीबन रात 11:58 पे मैसेज आता है कि जी कल की जो पिछला दिन कल गुजर चुका है उसकी समाअत कैंसिल कर दी गई है। अचानक, कोई पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं है। और उसके बाद कल जब दिन को जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में हेयरिंग हुई तो 30 अगस्त की तारीख दे दी गई। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो मुझे लगी कि 30 अगस्त की तारीख उसमें दे दी गई। डे टू डे वाला मामला किधर गया, और क्यों नहीं डे टू डे खुद अदालत ने कहा, और खुद ही अदालत जो डे टू डे केस नहीं चला रही। तो ये काफ़ी हैरान कौन मामला जो है वो लगा है, सामने आया है। तो अब 30 तारीख को जो तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी है। मैंने बात की थी 190 मिलियन पाउंड केस में, जब सजा मोतली वाला मामला सजा मोतली की तरफ जाएगा तो उससे पहले बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये केस जो है वो तैयार होगा, एक और फैसला बज़ाहिर ऐसे ही लगता है। अब देखें आने वाले दिनों में तोशाखाना 2 केस में क्या होता है। आखिरी बात, इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना कराया जाए, ये अलीमा खानम ने दरख्वास्त दी, उसमें भी जो है वो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से जवाब मांगा गया है कि उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए। शायद कान की या आँख की बात कर रहे थे, मुझे कंफर्म नहीं है। वो जो है वो उन्होंने कहा कि उसको हमने चेकअप कराना है, और वो चेकअप कराना चाहते हैं जो उनके डॉक्टर आसिम है, जो उनके शौकत खानम के डॉक्टर हैं और इमरान खान साहब के मुआलिज हैं, मतलब जो उनको चेकअप करते हैं हमेशा से। अब देखना ये है कि ये इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आखिरी बात ये है कि 30 अगस्त को जब समाअत होगी तो क्या PTI की लीडरशिप, फैमिली, वकला, सबको खुलेआम इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि जो परसों केस हुआ है उसकी इजाज़त के बाद जो है वो जो बयान आया, जो बयानबाजी हुई, जो डायरेक्शंस हुई, जो सिचुएशन बनी, तो उसमें बड़ा टेंस माहौल, पैनिक नज़र आ रही है। तो आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।